हाँ। पानी भर ली। हाँ, आप इसमें ले ली ना। हाँ ले ली मैं आपको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राची सिंह 999 में। तो कल जिन सर से मिले थे तो आज उन सर को फिर मैंने ढूंढ लिया है, मिल गए हैं। तो हम बनाएंगे उनके साथ आज फिर कोई वीडियो। तो वो है सर, देख सकते हैं आप। सर तो फिर आज कुछ लाए हैं चटपटा? हाँ है, कुछ है। क्या है? चटपटा है। क्या चटपटा लाए हैं? पहले हाय बोल दीजिए आप मेरे सारे हेलो, फैंस हाय को। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। सीट ग्रहण करिए सर जी और सुनाइए आज क्या आप नया लेके आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। बड़े भाइयों प्रसन्न रहते हैं आपका वीडियो देख के। भाइयों, आज मुझे एक बहुत अपनी पुरानी घटना याद आ गई। हाँ वो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं मेरठ से एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो मैं थोड़ा साइड में बैठा हुआ था, तो एक पुराने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे बगल में। तो बुजुर्ग ने, सर्दी का सीज़न था, हाँ ट्रेन चल रही थी, हवा ठंडी आ रही थी, जिससे बुजुर्ग जो थे तो वो पूरी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हाँ। क्योंकि सर्दी का उनके समुचित ओढ़ने का सामान नहीं था सामान कुछ। नहीं था, कंबल नहीं था। हाँ। मेरे पास एक अपना छोटा सा कंबल था, कंबल में ओढ़े। तो विंडो साइड के लिए उन्होंने अनुरोध किया कि आप बेटा विंडो साइड में बैठ जाओ। और मैं विंडो साइड की तरफ बैठ गया और वो हमारे राइट हैंड बैठ गए। ट्रेन चलती है, कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद अगले स्टेशन पर एक 60-65 साल की बुढ़िया आके उसी बुजुर्ग के बगल में बैठ जाती है। तो बुढ़िया बोलती है, कुछ दूर चलने के बाद जब ट्रेन चलती है तो फिर बोलती कि ताऊ कहाँ जाना है। तो दादा चुपचाप बैठे, नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर कहती है कि अरे ताऊ कहाँ जाना है, तो फिर नहीं बोले। तो तीसरी बार जब कुछ दूर और ट्रेन चली तो फिर उससे नहीं रहा गया। बुढ़िया फिर पूछ रही है कि ए बुड्ढे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है। तो बुड्ढे सलमान खान के एक्शन में एकदम मूंछ टाइट करके सीधे हुए कह रहा है, ओ लाली, हे बेटी, बड़ी खूबसूरत है तू, तेरे लिए तो एक शादी के लिए लड़का ढूंढने जा रहा हूँ। 60 साल की बुढ़िया के लिए। 60 साल की डोकरी के लिए ताऊ तहस में बोले तो लड़का ढूंढने जा रहे थे। हाँ। और है कुछ सर आपके पास? और एक और छोटी सी बात, जब देश में इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस बीच में प्रौढ़ शिक्षा के लिए बड़ा जोर दिया जा रहा था। हाँ। तो मेरे गांव में भी प्रौढ़ शिक्षा का एक विद्यालय खुला और संयोग से प्रधान जी ने मुझे ही उस विद्यालय का अध्यापक बना दिया। तो बड़े बुजुर्ग आया करते थे पढ़ने के लिए, तो मैं उनको पढ़ाता था। तो पहले तो मैंने उनको हिंदी की ओलम और हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया। कुछ दिन बीतने के बाद उन प्रौढ़ शिक्षा में आने वाले विद्यार्थियों ने अनुरोध किया कि भाई मास्टर साहब, हिंदी तो हम जान गए हैं, पढ़ना भी जान गए, लिखना भी जान गए और दस्तखत बनाना भी जान गए। अब मुझे अंग्रेजी सिखाई जाए। तो पहले तो मैं अचंभे में पड़ गया कि ये बूढ़े तोते न पढ़ते न पढ़ाए जाते, न अंग्रेजी कैसे पढ़ाऊँ। फिर दिमाग, चलो खैर, मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उनको उन्हीं की देसी भाषा में पढ़ाना शुरू किया। जैसे मैंने ABCDEFGH पढ़ाते थे तो भूल जाते थे। तो उनके समझ ही में नहीं आता था, बुजुर्ग थे ना। हाँ, मैंने एक नया तरीका निकाला। A फॉर अमर सिंह की बहू, B फॉर बाबूलाल की बहू, C फॉर छोटे लाल की बहू, D फॉर दीनानाथ की बहू, E फॉर इंदपाल की बहू। इस तरीके से मैंने उनको एक दो वर्ड पढ़ाना और सिखाया। लिखना भी सिखाया और उनको याद कराया। तो इसी क्रम में मैं M तक पहुंचा था। M फॉर मांगेलाल की बहू। अगले दिन होता क्या है कि डिप्टी साहब आ जाते हैं स्कूल चेक करने। तो डिप्टी साहब आए, पूछे कि भाई आप लोगों की पढ़ाई होती है। तो कह रहे हैं हाँ जी साहब, पढ़ाई होती है। क्या क्या सीखे? कि साहब मैं हिंदी सीख गया हूँ। और हिंदी में क्या सीखे? बोले अपना नाम लिखना और पढ़ना और चिट्ठी लिखना सीख गए हैं। अब अंग्रेजी मास्टर साहब पढ़ा रहे। तो डिप्टी साहब बड़ा खुश हुए।
हाँ। बोले अंग्रेजी पढ़ा रहे हो मास्टर साहब? हाँ सर अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अंग्रेजी में बोले कहाँ तक पढ़ाई गई? कि अभी तो मैंने बताया गोलम पढ़ाई जा रही है। तो इन्होंने क्या किया मास्टर साहब डिप्टी साहब ने कि कोई बताएगा? कि हाँ जी बताएंगे। तो हमने पढ़ाया था उनको एम तक और डिप्टी साहब ने लिख दिया ब्लैक बोर्ड में डब्ल्यू। अब बड़ा चक्कर में सब पड़े कि ये क्या है, ये क्या, यहाँ तक तो अभी पहुँचे नहीं। तो एक बड़ी बुजुर्ग महिला भी पढ़ती थी, वो तेजी में बोली कि साहब जी हम बताएं? कि हाँ बताओ। कि लगे तो ये मांगेलाल की बहू पर टांगें उल्टी हैं इसकी। ऐसा लग रहा है कि मांगेलाल की बहू है लेकिन टांगें उल्टी हो गई। और कुछ है? चलिए, तो आज का यहीं तक। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। कल फिर मिलेंगे तो कल नया मसाला लेके आएंगे। हाँ, आप तो छुट्टी जा रहे हैं। छुट्टी जाएंगे तो 12 बजे के बाद जाऊंगा। उससे पहले ठीक। कुछ न कुछ अपने कितने दिन की दर्शकों के छुट्टी लिए जा रहे हैं? कितने 3 दिन? दिन की। 3 दिन की। जाने से पहले अपने दर्शकों के लिए कुछ न कुछ तो मसाला लेके आऊँगा। बिल्कुल उनका लाइएगा। भी मनोरंजन होता रहे और हमारा भी मनोरंजन होता रहे, हमारी पुरानी यादें ताज़ी होती रहे। बुढ़ापे में कोई टेंशन ना रहे, खुश रहें, ऐसे ही मस्त रहें। जी। हाँ, बाय बाय। बाय।